सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम IITM स्टैट्स का ग्रेडेड असाइनमेंट डिटेल में सॉल्व कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको बीटेक प्लेसमेंट का डेटा चाहिए डिफरेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से इंडिया के। तो एक एनालिस्ट ने एक सर्वे किया जिसमें उसने एक 4 IITs रैंडमली सिलेक्ट कर ली इंडिया की और प्लेसमेंट डेटा को एनालाइज करना शुरू कर दिया। तो हमें इस सर्वे के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सैम्पल एंड पॉपुलेशन। तो इसमें हमें सैम्पल और पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है कि सैम्पल इसमें क्या है और पॉपुलेशन क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सैम्पल और पॉपुलेशन होता क्या है। तो सैम्पल और पॉपुलेशन समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक जार है, इसमें हमारी डिफरेंट कुकीज़ रखी हुई हैं। कोई चोको चिप कुकीज़ है, कोई ओट्स की कुकीज़ है या फिर डिफरेंट कुकीज़ है। तो हमें इस कुकीज़ का डेटा निकालना है। तो ये बहुत सारी कुकीज़ हैं। तो एक बच्चे ने क्या किया, एक हैंडफुल ऑफ कुकीज़ उसने अपने निकाल ली। तो जो हैंडफुल ऑफ कुकीज़ होंगी वो हमारा सैम्पल डेटा होगा। पर ये जो पूरा बकेट भरा हुआ है कुकीज़ से, ये हमारी पॉपुलेशन होगी। मतलब जो हम पॉपुलेशन में से रैंडमली जो डेटा निकाल लेते हैं उसे हम कहते हैं सैम्पल। सो अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द सैम्पल एंड पॉपुलेशन। सो सैम्पल कंसिस्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया एंड द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड 4 IITs। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें कह रहा है कि जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो सैम्पल हैं, पर वो तो पॉपुलेशन है। द सैम्पल कंसिस्ट ऑफ ऑल IITs ऑफ इंडिया एंड द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें सैम्पल गलत है क्योंकि सैम्पल ऑल IITs नहीं, वो जो 4 IITs हैं वो होंगी। तो ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी। थर्ड है द सैम्पल कंसिस्ट ऑफ ऑल IITs ऑफ इंडिया एंड पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड। तो पॉपुलेशन तो हमारा सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुए ना। और अब पढ़ते हैं हमारा लास्ट ऑप्शन। द सैम्पल कंसिस्ट ऑफ 4 रैंडमली सिलेक्टेड IITs ऑफ इंडिया एंड द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो हमारा सैम्पल है, जो छोटा डेटा है, वो हमारा 4 रैंडमली सिलेक्टेड IITs हैं और जो हमारा पॉपुलेशन है वो ऑल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिपोर्ट गिवन बाय द एनालिस्ट और टू द एजुकेशन मिनिस्टर। सो द कैंपस प्लेसमेंट ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स, उसने एनालिस्ट ने निकाल के दिया है 95%। तो अब ये पूछ रहा है ये किस टाइप का स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए हम अपना वही कुकीज़ वाला एग्जांपल लेते हैं। तो जो ये हमने हैंडफुल ऑफ कुकीज़ निकाली थी, अगर हम इसके बारे में कमेंट करते हैं कि ये जो हैंडफुल ऑफ कुकीज़ निकाली थी, इसमें से जो स्वीटनेस लेवल थी वो 7 थी और जो टेस्ट था वो मैं 10 रेट करना चाहूँगा। तो ये हम सिर्फ जो हमने सैम्पल निकाला था हम उस पे हम कमेंट कर रहे हैं। हम उससे जो हमारा पॉपुलेशन है उस पे हम कोई भी अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि पॉपुलेशन में ये चीज़ें होंगी। पर अगर हम बात करें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें हम ये कुकीज़ खा के इन पॉपुलेशन को जज करने वाले हैं। मतलब हमने ये कुकीज़ खाई और इसमें से मान लो हमें 5 कुकीज़ थी, उसमें से हमें 2 कुकीज़ चॉकलेट वाली निकली। तो हम इसी के परसेंटेज के हिसाब से हम जज कर लेंगे कि जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसमें भी इतने ही परसेंटेज ऑफ चॉकलेट कुकीज़ होंगी। या फिर अगर हम कह रहे हैं कि इसकी स्वीटनेस लेवल 7 है तो पूरे पॉपुलेशन की स्वीटनेस लेवल 7 होगी। तो ये था हमारा डिफरेंस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पर इसमें कह रहा है कि जो 4 रैंडमली सिलेक्टेड IITs हैं उनके प्लेसमेंट डेटा को निकाल के वो ये कह रहे हैं कि सभी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स का प्लेसमेंट डेटा 95% है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ ना, क्योंकि हम सैम्पल से पूरी पॉपुलेशन का डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टडी मेड बाय द एनालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ चूजिंग सैम्पल रिलायबल। तो इसमें कह रहा है कि जो सैम्पल के बेसिस पे पर इसने सर्वे किया है एनालिस्ट ने और बताया है कि 95% जनता का प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो क्या ये सही है, रिलायबल है? तो ये नॉर्मल सी बात है कि रिलायबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप 10 लोगों को उठा के आप 1000 लोगों का डेटा कैसे पता कर सकते हैं। 10 लोग जैसे होंगे ज़रूरी नहीं कि 1000 लोग भी वैसे ही हों।
सो जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है सैंपल से वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता है। ये भी आपके लिए एक पॉइंट हो गया है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें डेटा दिया हुआ है और इस डेटा के बेसिस पे हमें क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देरी के सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें हमें पहले तो फर्टिलाइज़र, टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, एरिया ऑफ फील्ड, टाइप ऑफ क्रॉप, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र, इधर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैन्योर, कंपोस्ट और पोटेशियम गिवन है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो इसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि केसेस क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। तो केस वेरिएबल, हमारे वेरिएबल मतलब से नाम से ही आप समझ रहे हैं कि वेरिएबल जो वेरी करे। जैसे कि अगर हम एरिया ऑफ फील्ड की बात करें तो ये हर बार चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो अगर आसान भाषा में बताऊं तो ये जो अपर साइड में लिखे हुए हैं ये हमारे वेरिएबल हैं और जो इस साइड लिखे हुए हैं वो हमारे केसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैन्योर, और इनका एक स्पेसिफिक पूरा रो है। तो अब पढ़ते हैं इसको। इनऑर्गेनिक इज़ अ केस एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ अ वेरिएबल। तो इनऑर्गेनिक हमारा केस नहीं है, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, और टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र हमारा वेरिएबल है, ये तो सही है, लेकिन इनऑर्गेनिक इज़ अ केस ये गलत हो जाएगा, तो इस ऑप्शन को हम नहीं लेंगे। फिर इसमें कह रहा है राइस इज़ अ केस। तो अब देखते हैं राइस हमारा कहाँ लिखा है। तो राइस भी हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, ना कि कोई केस। अब बात करते हैं मैन्योर की। तो मैन्योर इज़ अ केस लिखा हुआ है। तो अब मैन्योर देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। तो इधर देखिए मैन्योर लिखा हुआ है। तो हाँ, ये हमारा केस है, क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर पूरा रो भी दिया हुआ है, और ये लेफ़्ट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया। फिर अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ अ वेरिएबल। तो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र हमारा वेरिएबल है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो रहा है और ये ऊपर की साइड में यहाँ हमें लिखा हुआ है, तो ये भी एक वेरिएबल है। नाइट्रोजन इज़ अ वेरिएबल। नाइट्रोजन हमारा कहाँ लिखा हुआ है? नाइट्रोजन हमारे यहाँ लिखा हुआ है। तो नाइट्रोजन हमारा एक वेरिएबल नहीं, वो हमारा एक केस है। तो आशा करता हूँ आपको वेरिएबल और केस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं डेटा क्या होता है। तो डेटा हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा कैटेगोरिकल डेटा होता है, एक हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है। तो कैटेगोरिकल डेटा को हम क्वालिटेटिव डाटा भी कहते हैं और न्यूमेरिकल डाटा को हम क्वांटिटेटिव डाटा भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो कैटेगोरिकल डेटा ये हमारी एक कैटेगरी या फिर ग्रुप को डिस्क्राइब करता है। मतलब कि ग्रुप, जैसे कि हमारा जेंडर हो गया, हमारी क्लास हो गई। जैसे हम 10th बोलते हैं तो 10th एक ग्रुप का नाम है, मतलब एक ग्रुप है ना 10th क्लास। और अगर हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो ये मार्क्स को जैसे डिस्क्राइब करता है, जैसे नंबर्स को डिस्क्राइब करता है, तो इसलिए हमें इसे न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारा कैटेगोरिकल डाटा होता है, इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते, मीनिंगफुल मैथमेटिकल ऑपरेशन। और उसका रीज़न भी है, क्योंकि जब इसमें नेम होगा और ये सब चीज़ें होंगी तो उसमें आप क्या मैथ्स लगा देंगे। और अब बात करते हैं न्यूमेरिकल डेटा की। तो न्यूमेरिकल डेटा पे हम मीनिंगफुल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली नंबर्स ही होते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे स्केल ऑफ मेज़रमेंट की। तो हमारे कैटेगोरिकल डेटा जो होता है उसकी दो स्केल ऑफ मेज़रमेंट होती है, एक होती है नॉमिनल, एक होती है ऑर्डिनल। हमारा नेम्ड कैटेगरी होता है और ऑर्डिनल हमारा नेम्ड कैटेगरी प्लस ऑर्डर होता है। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि जो हमारे कैटेगोरिकल डेटा में जो नॉमिनल स्केल ऑफ मेज़रमेंट होता है, इसमें सिर्फ नाम होता है, जैसे आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, तो ये हमारा नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है। लेकिन अगर हम ऑर्डिनल की बात करें, तो जैसे हम बात करें 10th, 11th, 12th, तो इसको हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि 11th, 10th, 12th। तो इसमें नाम प्लस में ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो जिसमें ऑर्डर मैटर कर रहा होता है तो वो ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल डेटा की। तो न्यूमेरिकल डेटा में हमारे दो स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है, एक रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, एक इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो जो हमारा रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है, इसमें हम रेशियोज़ में बात कर सकते हैं, और जो हमारा इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है इसमें हम रेशियो में बात नहीं कर सकते। और रेशियो में बात करने का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मैं बात करूँ इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट की, और मैं बोलूँ कि मेरे रूम में एसी चल रहा है और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और बाहर हमारा मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना कि बाहर 2 गुना ज़्यादा गर्मी है। तो इसको मैं रेशियो में नहीं डिफ़ाइन कर सकता। पर जैसे मेरे मार्क्स आए 50 और किसी बच्चे के 100 आ गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसके मेरे से दुगने नंबर हैं। ठीक है, तो इसको हम रेशियो में बात कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल डेटा हो गया, और इसकी दो स्केल हो गई, क्या, रेशियो स्केल और हमारा इंटरवल स्केल।
इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप है वो हमारा कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट है। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप है उसमें सिर्फ नेम आ रहा है। नेम कौन सा हमारा होता है, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, और क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो ये हमारा नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल्स इज एरिया ऑफ फील्ड्स, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट है। तो हमारा एरिया ऑफ फील्ड है ये हमारा पॉइंट्स में भी है और ये हमारा नंबर्स में भी है। तो ये न्यूमेरिकल डेटा भी हो जाएगा और कंटिन्यूस डेटा भी हो जाएगा। तो जो डिस्क्रीट नंबर होते हैं, तो डिस्क्रीट नंबर जो प्रॉपर काउंटिंग होती है जिसमें मतलब कि कोई पॉइंट ना लगा हो। जैसे मैं बात करूं कि अगर बात करूं इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैं ये बोलूँगा ना कि 50 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। मैं ऐसा तो बोलूँगा नहीं कि 20.5 स्टूडेंट्स हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं बना। तो ये हमारा डिस्क्रीट मेजरमेंट हो गया। और अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो हम उसे पॉइंट में भी मेजर कर सकते हैं। पॉइंट जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारा वेट हो गया, तो ये हमारा कंटिन्यूस में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछ रहा है कि जो हमारा एरिया ऑफ फील्ड है उनमें से कौन से ऑप्शंस में आ सकता है। तो पहले तो एरिया हमारा नंबर्स में मेजर किया जाता है, तो ये न्यूमेरिकल डेटा हो जाएगा। फिर ये कंटिन्यूस है क्योंकि इसमें पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज़ द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स। तो अब अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स देखते हैं। तो ये यहाँ पे हमें अमाउंट दिया हुआ है फर्टिलाइज़र्स का। तो ये पहले तो ये हमारा न्यूमेरिकल डेटा हो जाएगा। और न्यूमेरिकल में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, एक होता है रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। और इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जो वैल्यूज़ रहती हैं वो इंटरवल में गिवन रहती हैं, पर इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन है। तो इसलिए आपका ये नॉर्मली रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इसका दुगना ये है, इसका 3 गुना ये है, तो इसको हम रेशियोज़ में बात कर सकते हैं, इसलिए हमारा रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा। तो अब इसमें कह रहा है कि ये जो डेटा ये हमारा स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये आपको खुद ही देख के पता चल रहा है कि जो हमारा डेटा है वो प्रॉपरली टेबल में अलाइन किया गया है, तो ये एक तरीके से हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जो डेटा है नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स का वो 2020 में एशिया कंट्रीज़ में, डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ में रिकॉर्ड किया गया है। तो अब मैं बताता हूँ आपको टाइम सीरीज़ डेटा क्या होता है और क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है। क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है सेम टाइम में बट प्लेसेस डिफरेंट हो जाएंगी, तो उसे हम क्रॉस सेक्शनल डेटा कहते हैं। टाइम सीरीज़ डेटा मतलब प्लेस सेम रहेगा पर टाइम चेंज हो जाएगा, तो उसे टाइम सीरीज़ डेटा कहते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा हमारा यही हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही कह रहा है कि जो हमारा 2020 में अक्रॉस डिफरेंट एशियन कंट्रीज़, मतलब हमारा टाइम सेम है मगर हमारा प्लेस चेंज हो रहा है। तो हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारे स्टॉक प्राइसेस है कंपनी के न्यूमेरिकल और कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है भाई, न्यूमेरिकल और कंटिन्यूस वेरिएबल्स ही होते हैं। और जो हमारा नंबर ऑफ असाइनमेंट सबमिटेड बाय स्टूडेंट हैज़ इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो भाई अगर असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं तो या तो वो एक असाइनमेंट होगा, 2 असाइनमेंट होगा, 2.5 असाइनमेंट सबमिट नहीं हो सकते ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। सॉसर पोजीशंस, डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड हैज़ एन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर में कि ज़रूरी है कि पहले डिफेंडर फिर मिडफील्डर फिर फॉरवर्ड हम ऐसे बोलें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट नहीं है ये। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा एजुकेशनल लेवल होता है पर्सन का वो हमारा ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि हम 10th पास करते हैं उसके बाद 12th फिर यूजी फिर पीजी करते हैं ना, हम पहले पीजी तो कर नहीं लेंगे 10th से पहले ही, तो इसलिए इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें इन्फ्लुएंस स्कोर गिवन है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ रीशेयर्स हैं अगर हम उसको एवरेज रीच पर रीशेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इन्फ्लुएंस स्कोर आ जाएगा। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है टाइप एंड स्केल को हमारा डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है इट इज़ अ क्वांटिटी, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है इट इज़ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल डिराइव्ड फ्रॉम अदर डेटा एंड मेजर्ड ऑन अ रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ये एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। तो ये बिल्कुल सही है, हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल मतलब हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल।
टेबल है एंड डिराइव्ड फ्रॉम द अदर डेटा एंड मेजर्ड ऑन रेशियो स्केल। तो ये रेशियो स्केल पे मेज़र किया जाएगा, क्योंकि हम ऐसे बताएंगे ना कि 2 गुना स्पीड से शेयर हो रहा है या फिर 3 गुना स्पीड से शेयर हो रहा है, तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।